अच्छा, जीतन राम मांझी को मनाने की जरूरत नहीं है? मनाएंगे, उनको भी मनाया जा रहा है ना। हाँ, कोई बात ही नहीं हो रही है, करे मनाया जा रहा है। क्या मतलब इस पे हम बोले, वो अभी सब जगह इधर से उधर उधर से उधर घूम रहे हैं, सब अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, तो उनसे कौन फिर कैसे मिला मुलाकात होगा? आप महागठबंधन के सहयोगी है तो उस हिसाब से रहिए ना, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप कल उस पार्टी, परसों उस पार्टी, तरसों उस पार्टी से जाके मिलिएगा, कभी नीतीश जी से मिलिएगा, कभी एमआई से मिलिएगा, तो 50 जगह मिलिएगा, तो फिर हम लोग कहाँ से क्यों कैसे मिलेंगे जाके? उपेंद्र कुशवाहा तो किसी से नहीं मिल रहे हैं, उनको उनकी सीट क्यों फाइनल नहीं 2 हुई? घंटा पहले मेरा बातचीत हुआ उपेंद्र जी से, क्या उनको फाइनल हुआ सीट आपका जैसा हुआ? वो भी हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा, वो भी हो जाएंगे। सीट बंटवारा होना है पटना में, तो उपेंद्र जी भी दिल्ली रहते हैं ज़्यादा, तो बंटवारा तो बिहार में होना है। तो चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि समय पर ही चुनाव होगा और बिहार की राजनीतिक गतिविधि भी बहुत बढ़ गई है। महागठबंधन के नेता जो अब तक चुनाव का विरोध कर रहे थे, अब सीटों के बंटवारे में जुट गए हैं। मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर हैं, आप जानते ही हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं। इनकी डील भी हो गई है, इनकी सीटें तय हो गई हैं। अब यहाँ पहुँचे हुए हैं आरएलएसपी के प्रधान प्रवक्ता अभिषेक झा। अभिषेक जी, मुकेश सहनी जी ने डील कर लिया, आपकी डील कब तक होगी? देखिए, डील की बात नहीं है, बातचीत तो सब लोगों में लगातार चल ही रही थी, और एक जो फाइनल रूपरेखा है बहुत जल्द चुनाव से पहले, तो हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव समय पर होने की घोषणा लगभग हो चुकी है, तो चुनाव से पहले मिल बैठकर सब कुछ हो जाएगा और आधिकारिक रूप से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तभी आप आए हैं मुकेश सहनी से मिलने, सीटों का बंटवारा फाइनल होगा? नहीं नहीं, मुकेश सहनी जी से मिलने के लिए आए हैं। आप जानते हैं कि हमारे बड़े भाई की तरह हैं और जो भी बिहार के यूथ हैं उनकी आवाज़ है, तो हम लोग यदा कदा मिलते रहते हैं औपचारिक अनौपचारिक रूप से। तो चूंकि लगातार दौरा करके आए थे यहाँ पटना और बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी व्यक्तिगत रूप से, तो चर्चा के रूप में है, इसको इस तरह से जोड़ के सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है कि नहीं, बताइए। देखिए, सीटों के बंटवारे को लेकर तो यहाँ बड़े भाई बैठे हुए हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तेजस्वी जी हैं, मांझी जी हैं, सब लोग बैठकर इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी तो लगातार दिल्ली में बने हुए हैं, सीट की बातचीत कैसे होगी? देखिए, दिल्ली में यही तो जानकारी है, अभी तो दिल्ली से आए हैं वो, और कुछ दिन पहले भी बिहार में ही थे, अपने क्षेत्र में भी गए थे। अभी ही आप लोगों ने खबर भी चलाई कि भाई हमारी एक मीटिंग थी, उस पर प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन के उल्लंघन का केस भी कर दिया गया था। तो लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ बातचीत नहीं हो पा रही? देखिए, अब तेजस्वी यादव जी से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है, ये बात अब कैसे ये कहा जा सकता है, या आप कैसे कह सकते हैं? हम खबर तो यही है ना भाई, बातचीत अभी तक नहीं। खबर की ऑथेंटिसिटी पर एक क्वेश्चन मार्क होता है। आपके हिसाब से आपने कहा कि बात नहीं हो रही, अब बातचीत क्यों नहीं होगा? आपका खबर गलत है, सब बातचीत हो रहा है, सब एक दूसरे से बातचीत हो रहा है, कहीं पे कोई नहीं। आपका सीट फाइनल हो गया, इनका कहाँ? पहले हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी से बातचीत हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हमारे सहयोगी है सबसे लगातार एक दूसरे को संपर्क में है, बातचीत हो रहा है। कोई चलिए, आपको क्या लगता है कब तक सीटें फाइनल हो जाएगी? अब समय नहीं। हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी भयावह स्थिति है, इसमें चुनाव को निश्चित रूप से टाला जाएगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का जो बयान देखा हमने, तो उसके बाद हमें लगता है कि चुनाव समय पर होंगे। देखिए, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं हमेशा, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, तो चुनाव का अगर समय पर होता है तो हमें लगता है कि इस महीने में सब कुछ हो जाना चाहिए। अभी तो सीट ही फाइनल नहीं हुआ, कांग्रेस की सीट फाइनल नहीं हुआ, कांग्रेस के नेता आए थे, उनसे मीटिंग नहीं हो पाई तेजस्वी की। आपकी पार्टी के नेता के साथ तेजस्वी जी की मीटिंग नहीं हुई है, जीतन राम मांझी अलग बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनल हो गया? देखिए, फाइनल नहीं हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि फाइनल हो गया है, फाइनल होकर आधिकारिक रूप से आपको बता देंगे। समय है, कुछ समय। देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार है, जनता के बीच में रहते हैं, तो किस सीट पर कौन सा किस पार्टी का कैंडिडेट होगा, इसको एक फाइनल रूपरेखा देकर आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। तो मुकेश सहनी किस हद तक मददगार होंगे सीटों के फाइनलाइजेशन? अरे, एक इतने मजबूत स्तंभ है, मुझे लगता है कि अगर हम ना पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि उठाकर देखें बिहार की, तो इतने कम समय में इतने युवा होकर इतनी जबरदस्त पकड़ किसी भी युवा नेता की इतनी जल्दी नहीं हो पाती है बिहार में। और उन्होंने 2019 में 2019 के जो चुनाव थे उसमें इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। भले ही चुनाव हार गए हों हम लोग, लेकिन वोट्स इनके समाज के लोगों के या बिहार की जो आम आवाम है वो इनका जुड़ाव बहुत ज़बरदस्त है, और निश्चित रूप से इस चुनाव में भी फायदा हमें होने ही वाला है। तो मुकेश सहनी पर सभी घटक दलों की नज़र टिकी हुई है और सभी दल मानकर चल रहे हैं कि ये मध्यस्थता करेंगे तो बहुत जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हालांकि अभी पेच बहुत फंसा हुआ है, मुकेश सहनी की सीटें तय हो गई हैं, लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा की सीट तय होनी है, कांग्रेस के साथ डील अभी फाइनल होना है। जीतन राम मांझी क्या करेंगे किसी को पता नहीं, क्योंकि चुप्पी साधे हुए हैं और कहा जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर बड़ा खुलासा करने वाले हैं, और वो खुलासा मेरे हिसाब से ये होगा कि वो जेडीयू जाने वाले हैं।